जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सिलेक्शन पर स्वागत करता हूं आप सभी को। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के सामने। एक्चुअली इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है और समझिए तो आम बोलचाल में सभी जगह पूछा जाता है, यानी सामान्य ज्ञान भी कह सकते हैं इसको। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ, परिवहन। क्या है? ट्रांसपोर्ट। वैसे तो सामान्य भाषा में हम लोग ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं कि वैसा प्रोसेस, वैसा क्रिया जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु, व्यक्ति और संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो मदद करता है उसे हम लोग क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। परिवहन को सामान्यतः हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं। परिवहन को हम लोग सामान्यतः 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि स्थल परिवहन होता है, जो स्थल पर चलता है, जमीन पर चलता है, उसको हम लोग स्थल परिवहन बोलते हैं। दूसरा है जल परिवहन, जो पानी की मदद से चलता है, पानी पर चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग जल परिवहन। और तीसरा आपके सामने है वायु परिवहन, जो सबसे कम समय लेता है। ठीक। और परिवहन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी देश के लिए। परिवहन ही क्या है? उसका आज उसका डेवलपमेंट का स्रोत है। डेवलपमेंट का स्रोत जो है सबसे पहले परिवहन ही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है। ठीक ना। और एक देश से दूसरे देश के लिए भाईचारा के रूप में आने के लिए ट्रांसपोर्ट का ही नियम है। सब पहले के जमाने में बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट के, परिवहन का बहुत सारे साधन अपना चुके थे। बहुत सारे साधन से लोग चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, टायर गाड़ी से चलते थे, लेकिन उससे देश तो डेवलप करेगा नहीं। इसलिए परिवहन जो है देश के डेवलपमेंट में एक मुख्य स्रोत भी माना जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और परिवहन, हम लोग भारतीय परिवहन पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए। ठीक ना। आप सभी को भारतीय परिवहन में, और भारतीय परिवहन में हम लोग जानते हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। परिवहन को 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? स्थल परिवहन आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में 2 प्रकार के परिवहन चलते हैं, सड़क पर और रेल। दोनों तो धरती पे ही चलता है ना, सड़क धरती पे ही और रेल। इसमें का एक मुख्य टॉपिक मैं उठाऊंगा आज, जो है रेल, इंडियन रेलवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे। इससे सभी जगह सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे जो है सभी जगह सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यही टॉपिक उठाऊंगा। जल परिवहन में जो होता है 2 प्रकार के परिवहन चलते हैं, अंतःस्थलीय और महासागरीय। महासागरीय में जो महासागर में जो जितने भी नाव चलती है वो सब महासागरीय हो गए। और अंतःस्थलीय छोटे छोटे जो नदी तालाब में भी चलते हैं उसको हम लोग अंतःस्थलीय, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ वो जितना भी नदी तालाब होगा उसको हम लोग अंतःस्थलीय बोलेंगे। और महासागरीय। वायु परिवहन का आप लोग अच्छा से एग्जाम्पल जानते हैं। वायु परिवहन आपके सामने ये यहाँ पर सबसे फास्ट स्रोत है, सबसे तेज संसाधन है। सबसे तेज क्या है? ट्रांसपोर्ट परिवहन निगम है। सबसे तेज कौन सा है? परिवहन है, वायु परिवहन। उससे जल परिवहन जानते हैं। जल परिवहन में अंतःस्थलीय, मैं बता दिया कि जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, नदी तालाब में जो चलते हैं वो अंतःस्थलीय हो जाएंगे। और महासागरीय जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं। और जल स्थल परिवहन में सड़क पे जितना है, बस, छोटी छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल सड़क पर चलती है। और रेलवे जो है रेल। तो सबसे मुख्य टॉपिक मैं उठाऊंगा आज आप सभी के सामने रेल। लेकिन रेल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटे से एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में पूछा जाता है और चलते फिरते भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे का इतिहास के बारे में थोड़ा सा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये भी मैं आप सभी से बताऊंगा और इस वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ। ठीक। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेल। सब भारतीय रेल मतलब क्या? सबसे पहले है, शुरुआत करते हैं तो शुरू में इतिहास में भारत जो है बहुत डेवलप नहीं किया हुआ था। ठीक ना। ये बहुत स्लो काम कर रहा था, कोई भी काम धीरे धीरे होता था, बहुत दिन में जाता था, आता था। तो इसका समय कम लगता था और व्यापार ज्यादा होगा। भारतीय रेलवे में समय कम होगा और व्यापार ज्यादा होगा, इसलिए व्यापार के माध्यम से ही भारतीय रेल भारत में स्थापना हुई। किसके समय में हुआ? देखिए, स्थापना जो वर्ष हुआ, भारतीय रेलवे का स्थापना जो वर्ष हुआ, आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे का जो है स्थापना वर्ष 1853 में हुआ। कब हुआ? 1853 में भारतीय रेलवे का स्थापना हुआ भारत में। ठीक। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में, उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी था हमारे देश का। ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा काम कर चुका है, पता होना चाहिए। बहुत मस्त काम किया है देश को प्रोग्रेस लाने के लिए, ब्रिटिशर्स, पता होना। तो ये है लॉर्ड डलहौजी। ये पूछा जाएगा भारतीय रेल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब किया गया? 1897 में। ये फर्स्ट ट्रेन जो चलाया गया है मुंबई से ठाणे। सभी मैक्सिमम लड़के सबको याद रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद रहता है। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ये भी याद रहता है कि सबसे ज्यादा जो है कब, कितना किलोमीटर का सबसे पहली बार रेल चलाया गया भारत में? तो 34 किलोमीटर का चलाया गया। कहां से कहां चलाया गया? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया 34 किलोमीटर का। ठीक ना। पहली बार चलाया गया 1853 में ही चलाया गया।
देखिए उसके बाद हम लोग चले हैं, तो अब तो खत्म हो गई धुक धुक वाली ट्रेन, अब तो खत्म हो गई, आ गई है इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक ना। तो सबसे पहले एशिया में और भारत में, सबसे पहले पूरे एशिया और भारत में 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। कब चलाई गई? 1925 में चलाई गई। एशिया तथा भारत को मिलाकर, एशिया तथा फर्स्ट एशिया तथा प्लस इंडिया को मिलाकर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई, यानी वैद्युत ट्रेन, वैद्युत ट्रेन जो चलाई गई, वैद्युत रेलगाड़ी, ये मुंबई से हार्बर कुर्ला के बीच में चलाई गई, ठीक है ना। मुंबई से हार्बर कुर्ला के बीच में चलाई गई 16 किलोमीटर के लिए। कितना? 16 किलोमीटर चलाई गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब आई, ये क्वेश्चन बहुत सारे को नहीं मालूम है। तो 1925 में कहां से कहां चलाई गई? मुंबई से हार्बर कुर्ला के बीच में। अभी तक यानी 2019 तक, मेरे आंकड़ा के अनुसार 2019 तक, अभी सही आंकड़ा नहीं बता रहा था, ठीक ना, सही आंकड़ा नहीं बता रहा था, रेलवे भी सही आंकड़ा नहीं बता पाया, लेकिन मैं 2019 तक जितना भी जानता हूं, 2019 तक जो है टोटल भारत में 49% जो है ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन हो चुकी है। कितना? 49% इलेक्ट्रिक ट्रेन हो चुकी है। छोटी से छोटी गाड़ी भी क्या है, छोटी से छोटी मालगाड़ी भी चल रही है, ट्रेन चल रही है, वो इलेक्ट्रिक पे चल रही है, पता होना चाहिए आप सभी को। सभी लोग जानते हैं कि आज जो है 2019 तक ही मैं आंकड़ा बताया हूँ। आप सब बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अभी तक 2021 तक कितना परसेंट हुआ है, आप सब बताइएगा। 2019 तक तो 49% हुआ था इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक। और ये बात को दिमाग में रखिएगा कि कितना इलेक्ट्रिक ट्रेन हुआ है, कितना इलेक्ट्रीफाइड हुआ था ट्रेन, 49% तक, ठीक ना। आज तो हम लोग रेलवे भी एसी हो चुका है, बेंगलुरु रेलवे एसी हो चुका है, एसीफाइड हो चुका है, आपको पता होना चाहिए कि एसी युक्त हो चुका है रेलवे बेंगलुरु स्टेशन। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, डीप जाएंगे धीरे से। तो ये तो इतिहास के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, रेलवे कब आया, इलेक्ट्रिक ट्रेन कब आया, ठीक ना, पहली बार रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलाया गया, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। इससे क्वेश्चन एक दो पूछा जा सकता है कोई भी छोटे छोटे एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने। तो अब हम लोग चलेंगे रेलवे लाइन के बारे में, थोड़ा सा रेलवे लाइन के बारे में। किसके बारे में? रेलवे लाइन के बारे में। देखिए रेलवे लाइन अभी सभी लोग जानते हैं, उसको हम लोग गॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बीच के दूरी को गॉज बोलते हैं। रेलवे लाइन अभी आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग जो है रेलवे लाइन देखते हैं, कहीं कहीं पतला पतला रेलवे लाइन चल रहा है, कहीं चकला चल रहा है, तो उसका अलग अलग टाइप का नाम होता है, ठीक ना। बड़ी लाइन, छोटी लाइन आप लोग सुने होंगे, ठीक ना। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, मीटर लाइन, ये है जो है यूनी गेज, ये सब आप लोग सुने होंगे, ठीक ना। देखिए क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहला हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के गॉज जानते हैं। गॉज देखिए यहाँ पर गॉज दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये रेलवे लाइन है, ठीक ना। रेलवे लाइन का ट्रैक है, इसके दूरी के बीच के जो नापते हैं उसको गॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉज, ठीक ना। देखिए क्या है? ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन। क्या होती है? बड़ी लाइन। आप लोग बड़ी लाइन के बीच की दूरी जो होती है, बड़ी लाइन के बीच की दूरी होती है, क्वेश्चन बनता है बड़ी लाइन के बीच की दूरी जो होती है 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। ये क्वेश्चन को दिमाग में रख दीजिएगा। ये हो गई रेलवे की बड़ी लाइन की बीच की दूरी। दूसरी होती है मीटर गॉज। क्या होती है? मीटर गेज। गेज बोलते हैं गेज, और गॉज भी बोल सकते हैं GAUZE। क्या होता है? GAUZE, गॉज। गेज भी बोलिए, गेज, ठीक है ना, गेज ही बोलिए, गेज बोल सकते हैं आराम से, गेज, ठीक। तो गेज। दूसरी होती है मीटर गेज, इसकी बीच की दूरी एकदम 1 मीटर होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। सबसे पहली आ गई बड़ी लाइन। क्या हो जाएगी? बड़ी लाइन, उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज, चौला लाइन। उसका दूरी जो होता है बीच का 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा जी, उसको बड़ी लाइन बोलते हैं। उसके बाद आता है नैरो गेज। नैरो गेज को हम लोग छोटी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी लाइन, ठीक ना, छोटी लाइन। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं छोटी लाइन। छोटी लाइन को हम लोग बोलते हैं नैरो गेज। क्या बोलते हैं? नैरो गेज। नैरो गेज, इसकी दूरी जो होती है 0.762 मीटर, 0.762 मीटर। यहाँ पे है 0.762 मीटर इसके बीच की दूरी होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि छोटी लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 0.762 मीटर होती है, 0.762 मीटर होती है। और ब्रॉड गेज की दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर। इस बात को दिमाग में अवश्य रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जा रहा है आपके सामने इस यूट्यूब वीडियो पे। बहुत कम लोग बताएंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये सभी लोग प्रीपेड में डाल करके, मैं प्रीपेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ये बात हुई। अब बात हुई एक तो इंपॉर्टेंट लाइन आ गई इसमें, जो एक और लाइन आ गई इसमें। क्या आ गई? यूनी गेज। यूनी गेज का मतलब हुआ कुछ नहीं, यूनी गेज का मतलब हुआ कि 2012 में, सन 2012 में जो है भारत सरकार जो है IRCTC जो इंडियन रेलवे जो होता है उसके द्वारा कहा गया कि बड़ी लाइनों में ब्रॉड गेज में बढ़ाना है। क्या करना है? ब्रॉड गेज को बढ़ाना है, यानी बड़ी संख्या में ब्रॉड गेज लाइन को बढ़ाना है। ब्रॉड गेज ही लाइन बहुत ही प्रीफर है सभी के लिए। आज तो अब लाइन का प्रकार बदलने वाला है, पता होना चाहिए। बुलेट ट्रेन जब चलेगी तो उसका लाइन कुछ अलग टाइप का होता है,
और यहाँ पे आपके सामने सभी लाइन दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलेंगे गॉज, इसके बीच की दूरी क्यों। आपके सामने यहाँ पे ब्रॉड गॉज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नैरो गॉज दिखाई दे रहा है, नैरो गॉज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनर गॉज दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड गॉज दिखाई दे रहा है और ब्रॉड गॉज दिखाई दे रहा है। जितना दूरी बढ़ते जा रहा है उतना आपको समझ में दिखाई। यहाँ पे ब्रॉड गॉज दिखाई दे रहा है, ब्रॉड गॉज की दूरी दिखाई दे रहा है 1.676 मीटर। आपके सामने स्टैंडर्ड गॉज दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड गॉज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तीनों का तीनों नैरो गज है, ठीक है ना, ये तीनों का तीनों नैरो गज है। जितना छोटा जा रहा है उसको संकीर्ण गॉज बोलते जाएंगे, जितना छोटा जाएगा उसको हम लोग संकीर्ण गॉज बोलते जाएंगे, संकीर्ण लाइनें। ये छोटा तीनों छोटा जा रहा है, ठीक ना। तो हमको तीन ही टाइप का मैक्सिमम पढ़ना होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, यूनि गेज। यूनि गेज मतलब 2012 में ये बात आई, 2012 में ये बात आई, कहा गया कि बड़ी लाइन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, बड़ी लाइन की संख्या को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, बढ़ाना, ठीक ना। आपके सामने आपको दिखाएंगे क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपके सामने ग्रुप डी वाले जो काम करते हैं, चाहे बहुत सारे लोग काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में जो दूरी नापते हैं, इसको हम लोग गॉज के द्वारा नापते हैं। इसके बीच की दूरी को ही बोलते हैं लाइन की दूरी। जिस तरह हम बोले ना, बड़ी लाइन की दूरी कितनी होती है, 1 पॉइंट नहीं चल रहा है भाई, कुछ दिक्कत हो रहा है, 1.76 कुछ इस प्रकार से मैं बताया हूँ ना, इतना मीटर, ठीक। इधर मैं बताया आपके सामने 1.676 मीटर में बताया बड़ी लाइन की दूरी। और छोटी लाइन की दूरी में बताया कि मीटर लाइन का दूरी बताया 1 मीटर, मीटर लाइन का दूरी बताया, और छोटी लाइन की दूरी बताया। छोटी लाइन की दूरी आपके सामने में बताया, यहाँ पे क्या बताया, छोटी लाइन की दूरी 0.762 यहाँ पे मैं बताया 0.762 मीटर छोटी लाइन की दूरी। यहाँ तक तो आप सभी को कंफर्म हो गया होगा, यहाँ तक तो आप सब कंफर्म हो गए होंगे लाइन के बारे में, रेलवे के बारे में आसानी से आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने सभी चीज दिखाई पड़ रहा होगा, आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा, अच्छा चीज दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए बहुत आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा, सभी गॉज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई दे रहा है। ट्रैक के बारे में यहाँ पर स्टैंडर्ड गॉज है, ये दोनों लाइन को मिलाकर स्टैंडर्ड गॉज मिल जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे जो है यूरोपियन गॉज के टाइप है, बहुत मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा लाइन बीच में पड़ जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग। ये आपको आराम से दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आसानी से आगे जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तक तो आप सभी को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आसानी से, मस्ती से और प्रेम से सीखते चलते हैं। क्या है देखिए, आप जानेंगे थोड़ी सी क्वेश्चन जिस तरह पूछा जाता है उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक ना। क्या है, विश्व में जो है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन समझ में ना। रेलवे लाइन मतलब कितना किलोमीटर में है, कितना दूरी में है, उस रेलवे लाइन का नाम क्या है। तो उस रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन। क्या है, ट्रांस साइबेरियन। उस रेलवे लाइन का जो नाम है ट्रांस साइबेरियन, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उस रेलवे लाइन का नाम ट्रांस साइबेरियन। अब इस बात किया जाएगा कितना किलोमीटर में भाई ये ट्रैक और इतना दूरी, कितना दूरी में होगा। तो ये लगभग 92 से 89 किलोमीटर, लगभग 9289 किलोमीटर। इस दिमाग में रख लीजिएगा बात को कि सबसे लंबी लाइन जो है रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन है कहाँ पे भाई, सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टोक के बीच में जो रेलवे लाइन है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन। उसकी दूरी जो है लंबाई वो कितना है, 92 से 89 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब भारत की, तो विश्व की बात कर ली गई। छोड़ना कहीं से भी नहीं है क्वेश्चन, अगर रेलवे से आ जा रहा है कहीं भी कोई भी एग्जाम में तो छोड़ना नहीं है, ठीक ना। ऐसा मैं वीडियो को क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि अभी सब कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। हो गया, अब चलेंगे हम लोग भारत की। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है डिब्रूगढ़, पता होगा ही हमारे देश की, डिब्रूगढ़ असम में जो पड़ता है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कितना, डिब्रूगढ़ से जो कन्याकुमारी रेलवे लाइन जो है वो है भारत की सबसे रेलवे लाइन, बड़ी मतलब कि लंबी रेलवे लाइन। क्या है, सबसे लंबी रेलवे लाइन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है डिब्रूगढ़, ठीक ना। लगभग ये बहुत दूरी तय करती है, ठीक ना। डिब्रूगढ़ जो बहुत ज्यादा दूरी तय करती है, लगभग ये भी तय करती है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें आसानी से दिखाई पड़ रहा होगा। इसकी लंबाई जो है नहीं पता, मतलब कि दूरी नहीं दिमाग में नहीं आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना दूरी तय करती है। चलिए यही होगी, ये लगभग 42 से 34 किलोमीटर, यही सबसे लंबी दूरी तय करती होगी विवेक एक्सप्रेस। यही क्वेश्चन नहीं आ गया, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, विवेक एक्सप्रेस है। तो लंबी जो रेलवे लाइन है भाई, तो लंबी दूरी यही नहीं तय करेगी, तो ये होगी विवेक एक्सप्रेस। कौन है, विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे लाइन जो रेलवे
जो है ट्रेन जो है रेलवे रेलगाड़ी जो है सबसे लंबी दूरी तय कर रही है वो है विवेक एक्सप्रेस। क्या है? विवेक एक्सप्रेस कितना किलोमीटर तय कर रही है? 4234 किलोमीटर, 4234 किलोमीटर जो है वो तय कर रही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम बताइए, तो है विवेक एक्सप्रेस। क्या है? विवेक एक्सप्रेस। आगे हम लोग चलेंगे, अब बात करेंगे सबसे अधिक तेज चलने वाली भारत की जो है सबसे अधिक तेज चलने वाली रेलवे लाइन चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है वंदे भारत। क्या है? वंदे भारत। आप लोग इससे तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वंदे भारत जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है भारत का, कितना किलोमीटर की रफ्तार से चलती है? लगभग 180 किलोमीटर पर आवर। इसी का जो दूसरा नाम है ट्रेन 18। क्या है? इसका नाम बदल दिया गया था ट्रेन 18। क्या? ट्रेन 18 भी नाम इसी का है, ठीक ना? किसका नाम है? तो वंदे भारत का ही नाम है। इस तब क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? वंदे भारत। तो ऑप्शन में अगर रहेगा वंदे भारत तो वंदे भारत लगाइए, ऑप्शन में अगर रहेगा ट्रेन 18 ट्रेन 18 लगाइए। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है। कितना दूरी तय करती है? 4234 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन है भारत का? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। विश्व का कौन है? तो विश्व का ट्रांस साइबेरियन है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना? आगे हम लोग जानेंगे आसानी से, आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये सभी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को इसे जानना होगा। क्या है? जंक्शन के बारे में। आप लोग जंक्शन सुनने होंगे, जंक्शन, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, लेकिन जानते नहीं हो। देखिए जंक्शन होता क्या एक्चुअली में? जंक्शन ये चीज होती है, जंक्शन जो है रहने का, रुकने का जगह, जहाँ पे एक जगह बहुत सारे जगह से ट्रेन आकर इकट्ठा होती है। जैसे कि दिखाइए रेलवे जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है, रेलवे जंक्शन के आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे जंक्शन के बारे में आसानी से। जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर एक से अधिक रेलवे मार्ग आकर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक रेलवे मार्ग है, तो अगर जंक्शन आएगा जहाँ पर एक से अधिक चीजें आकर रुक जुड़ रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो रेलवे जंक्शन किसको बोलेंगे? रेलवे जंक्शन एक ऐसा बिंदु होता है जहां एक से अधिक रेलवे मार्ग आकर जुड़ते हैं, उसको हम लोग रेलवे जंक्शन बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जंक्शन पर जाना है कि प्लेटफॉर्म पे जाना है, या बताइएगा इस प्रकार से, ठीक ना? तो अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, तो जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन तो आसानी से समझ में आ गया। आगे अब जानेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। क्या? रेलवे जंक्शन, यहाँ पे जाकर सबसे ज्यादा ट्रेनें आकर रुकती है, वो है शिकागो। आप लोग पता होगा, शिकागो से तो वाकिफ हो गए। हमारे देश के शान, आन बान शान विवेकानंद जाकर यहाँ पे जीरो पर बोल दिए थे, जीरो पर भागवत गीता पर बोल दिए थे पूरा 3-4 दिन तक, ठीक ना? शिकागो, कहाँ पे? शिकागो सबसे बड़ा क्या है? रेलवे जंक्शन है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? अब क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, रेलवे जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेनें आकर क्या होती है? अलग अलग दिशा से जुड़ती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पे मथुरा जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक ना? मथुरा जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। आगे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक ना? तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड टर्मिनल है। कौन है? ग्रांड टर्मिनल। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ग्रांड टर्मिनल हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, यहाँ पे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक ना? दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है। कौन सा है? खड़गपुर इसको बोलते हैं ना, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल के खड़गपुर में, ठीक ना? वेस्ट बंगाल के खड़गपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन आ जाता है। और जो हमारे गोरखपुर का है वो पूरा विश्व का है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है भाई, प्लेटफॉर्म, ठीक ना? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं गोरखपुर प्लेटफॉर्म, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। पूरा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर 4-5 मुख्य द्वार है प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, 4-5 द्वार है, ठीक ना? सोच लीजिए सभी प्लेटफॉर्म पर 2 द्वार होते हैं, तो वहाँ पर 4-5 द्वार हैं। तो ये क्या है? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दिमाग में कंफ्यूजन मत लाइएगा, सभी से निवेदन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर क्वेश्चन इसी में गलती मार कर आते हैं। तो आगे अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा आगे जानेंगे, क्या है? खत्म। अब हम लोग जानेंगे रेलवे जोन के बारे में। अभी मैं आपको रेलवे जोन के बारे में बता दूंगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे जोन तो सुने होंगे कि हम लोग किस जोन में पढ़ते हैं भाई, कौन सा रेलवे जोन में पढ़ते हैं? तो सोनपुर रेलवे जोन में पढ़ते हैं। ये आप मथुरा रेलवे जोन में पढ़ेंगे। बहुत सारे रेलवे जोन है, मैं अभी बता देता हूँ आपके सामने। तो अब हम लोग क्या जानेंगे? रेलवे जोन के बारे में। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि रेलवे को, भारतीय रेलवे को कितना जोनों में बांटा गया है? सभी लोग
पीटे जाते हैं, सभी जितने भी कंपटीटर है पीटे जाते हैं। कारण ये है कि जानते ही नहीं है, जितना भी न्यू न्यू चीजें आ रही हैं उस सबको बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए पीटे जाते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो रेलवे जोन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय रेलवे जोन क्या होता है। जिस प्रकार से हम लोग भारत के अलग अलग राज्यों को जोन में बांटते हैं 6 जोनों में, उसी प्रकार से भारतीय रेलवे जोन भी है। कुल मिलाकर भारतीय रेलवे जोन, बहुत सारे कंपटीटर बोलते हैं, बहुत सारे टीचर के द्वारा गलती भी सिखा दिया जाता है, 17 ही को जोन बताया जाता है, लेकिन पता होना चाहिए भारतीय रेलवे जोन 18 जोनों में बांट दिया गया है। आपके सामने दिखाई देगा, थोड़ा सा बारे में उसके बारे में अच्छा से जानते हैं भारतीय रेलवे जोन के बारे में, ठीक ना। देखिए भारतीय रेलवे को कुल 18 जोन में विभाजित किया गया। कुल मिलाकर भारतीय रेलवे जोन को 18 भागों में बांटा गया है, ठीक ना, विभाजित किया गया है। जिस तरह से भारत के राज्य को 6 जोन में बांटा गया है, ठीक ना, उत्तर पूर्व राज्य, उत्तरी राज्य, पश्चिमी राज्य, दक्षिणी राज्य, मध्य का राज्य, इस प्रकार से रेलवे जोन को भी बांटा गया है सेम मेथड से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय रेलवे जोन कितने रेलवे जोन है, तो 18 को बोलिएगा और ये दिमाग में रखिएगा। 17 बहुत सारे लोग, बहुत पहले बताया गया है 17, लेकिन नए नए 18 नया बना हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा कौन है नया। सबसे नया जो है विशाखापट्टनम रेलवे जोन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, विशाखापट्टनम उसका मुख्यालय है, ठीक ना। तो सबसे पहला जो है भारतीय रेलवे को कुल 18 जोन में विभाजित किया गया। कितने जोन में बांटा गया है, कुल मिलाकर 18 रेलवे जोन में बांटा गया, 18 को रेलवे जोन में बांटा गया है, ठीक ना, 18 को, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और से 18 को रेलवे जोन में बांटा गया है। कितना रेलवे जोन में, 18 रेलवे जोन में, ओके, 18 रेलवे जोन भारतीय रेलवे जोन में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो है 1950-51 के दशक में, 1950-51 में जब हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ, स्वतंत्र 1947 में हो गया, 1950 में गणतंत्र हो गया, उस समय क्या हुआ, पहला रेलवे जोन जो है साउथर्न रेलवे जोन, जिसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी रेलवे बना, दक्षिणी रेलवे जोन बना। उसका मुख्यालय जो है चेन्नई में रखा गया। कहाँ पे रखा गया, चेन्नई में, ठीक ना, चेन्नई में। उसको सबसे पहला मुख्यालय जो है चेन्नई रखा गया। इस बात को रखा जाएगा दिमाग में कि सबसे पहला रेलवे जोन कौन बना, तो साउदर्न रेलवे जोन बना या दक्षिणी रेलवे जोन बना, उसका मुख्यालय कहाँ रहा, चेन्नई में रहा, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे सभी रेलवे जोन को, आपको एक स्ट्रक्चर में दिखा दिए हैं, ये जानेंगे आसानी से, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक ना। जितने भी रेलवे जोन को दिखाने लायक था इस पे दिखा दिए हैं और सभी को एक एक करके आसानी से देखेंगे, ठीक ना, जितने भी रेलवे जोन है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ही आसानी से, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जितना भी डायरेक्शन है बांटते हैं, तो डायरेक्शन के अनुसार हम लोग बांटे हैं, डायरेक्शन के अनुसार इस प्रकार से बांटे हैं, ठीक ना, इस प्रकार से बांटे हैं। ये जो होता है क्या होता है, ये जो होता है आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है नॉर्थ, गलत हो गया भाई, ये जो होता है आपको पता होता है कि नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक ना। ये होगा नॉर्थ ईस्ट होता है, आप लोग देखे भी होंगे ना, ये साउथ ईस्ट होता है, ये जो होता है वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, और ये जो होता है नॉर्थ वेस्ट होता है। क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। आप लोग जो ट्रेन का डब्बा पर देखे होंगे ना, वही चीजें है कि कौन से जोन से ये ट्रेन आ रही है, कौन से जोन से ये ट्रेनें आ रही हैं, उससे ही पता चलता है नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, सेंट्रल जोन से आ रही है। उस पर लिखा हुआ रहता है, डब्बा पर लिखा रहता है, डब्बा के बगल वाला चीज पर लिखा रहता है नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, मतलब ज्यादा से जो जो ट्रेनें जिधर दिशा में चलती है वो चीजें दिखाई देती है, वही चीज है, ठीक ना। सभी लोग देखते हैं लेकिन इसके बारे में जानते नहीं है। तो कुल मिलाकर 18 जोन में बांटा गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला जोन दिखाई दे रहा है उत्तरी रेलवे, क्या उत्तरी रेलवे दिखाई दे रहा है, उत्तरी रेलवे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, उत्तरी रेलवे, ठीक ना, आपको उत्तरी रेलवे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको उत्तरी रेलवे यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, क्या उत्तरी रेलवे। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली। उस जब रेलवे उधर से न्यू दिल्ली की तरफ से जब मैक्सिमम ट्रेनें आ रही होगी तो नॉर्थ रेलवे लिखा होगा, NR, क्या लिखा रहता है, NR, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक ना, उत्तरी रेलवे। उसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में, ये हम लोग देख लिए। दूसरा सबसे नीचे देखें, सबसे पहली जो बैठा है दक्षिणी रेलवे चेन्नई में, कहाँ पे, चेन्नई में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दक्षिणी रेलवे चेन्नई में दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक ना। सबसे पहली रेलवे जोन चेन्नई क्रिएट किया गया था 1950-51 के समय में, सबसे पहला। उसके बाद हम लोग देखें उत्तरी रेलवे न्यू दिल्ली, उसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यू दिल्ली, मुख्यालय है साथ साथ, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली। उसके बाद जो है सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेंट्रल रेलवे, CR लिख कर आता है, क्या लिख कर आता है, CR, सेंट्रल रेलवे। उसका मुख्यालय जो है बम्बई चर्च गेट, बम्बई चर्च गेट में है, उसका मुख्यालय जो है बम्बई चर्च गेट, उसका नाम लग गया है सेंट्रल रेलवे, ओके। आगे देखते हैं, अब देखिए नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, तो अभी हो गया नॉर्थ सेंट्रल हो गया, इसके बीच वाला जो होगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी हम लोग लिखेंगे NCR, NCR, उस पर लिखा रहता है NCR, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे।
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक ना। ये कहाँ पे है? प्रयागराज में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में इसका मुख्यालय है, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है, ठीक। आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि कहाँ है एनसीआर, उस ट्रेन पर लिखा रहता है, क्या होता है? एनसीआर नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज। इसका हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं ना, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, ठीक है ना। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, ठीक। उसके बाद हम लोग जान गए, सबसे पहले सेंट्रल रेलवे जान गए, मुंबई चर्च गेट। उत्तरी रेलवे न्यू दिल्ली, एनसीआर देख लिए, प्रयागराज। उसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्वी में। पूर्वी जो रेलवे है, जिसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न रेलवे, इसका जो है मुख्यालय कलकत्ता में है। कहाँ पे है? कलकत्ता में है, ठीक है। और पूर्वी और सेंट्रल के बीच में भी तो एक जोन बनाया जाएगा, वो जाएगा ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसको हम लोग लिखते हैं ईसीआर आती है, ईसीआर या ईसीआर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ट्रेन व्रेन चलती होंगी तो गौर कीजिएगा, चाहे टिकट लीजिएगा तो उस पर लिखा रहता है, ठीक है ना, जोन लिखा रहता है, रेलवे जोन, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर बिहार। कहाँ पे? हाजीपुर बिहार, ओके। देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने। अब उधर चल चुके हैं हम लोग, अब इधर चलेंगे। किधर चलेंगे? चाहे इधर नहीं चलेंगे, अब इधर चलेंगे। थोड़ा सा ये पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया, अब पूर्वी उत्तरी में चलेंगे। पूर्वी उत्तरी में जो होता है उत्तर पूर्व रेलवे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ये जो है गोरखपुर में, एनई जिसको बोलेंगे एनई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर। पता होना चाहिए, अभी बताया गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सब दुनिया के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 1300 मीटर लगभग उसका दूरी है। कितना दूरी है? मैं अभी बताया ना, 1300 मीटर उसका दूरी है, लगभग कितना दूरी है? 1300 मीटर उसकी दूरी है। गोरखपुर, गोरखपुर जो है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गोरखपुर। यहाँ पे उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर। यहाँ तक हम लोग जान गए। अब इधर चलेंगे हम लोग पश्चिम की तरफ। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ पे है? पश्चिमी रेलवे के, जिसको हम लोग वेस्टर्न रेलवे आएगी कर WR करके आएगा। क्या आएगा? WR करके आएगा। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। अब इन दोनों के बीच में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के बीच में जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे होगा? जब्बलपुर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, जब्बलपुर, जानते ही होंगे, जब्बलपुर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, जब्बलपुर में इसका जो है मुख्यालय है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, उस पर लिखा रहता है WCR। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी आप एग्जाम में बैठिए और कहीं पे भी कुछ भी पढ़िए तो समझ में आसानी से आ जाए। मैं चाहूंगा तो छोड़ भी सकता था, इसको आप लोग रिपीट कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। उसके आगे हम लोग चलेंगे। ये तो इतना बातें अब हम लोग जान गए। अब ये दोनों के बीच के जो आएगा, इस दोनों के बीच में जो आएगा, देखिए उत्तर पश्चिम, यानी हम लोग नॉर्थ, क्या बोलेंगे हम उसको? नॉर्थ वेस्ट रेलवे जो बोलेंगे, NWR जो करके आएगा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उसका जो मुख्यालय आएगा जयपुर राजस्थान। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। इस बात को ध्यान में आया होगा, इस बात को दिमाग में आ गया। इतना तो आराम से सोच कर बता सकते हैं। एक मैप लीजिएगा, सोच कर बता सकते हैं। इतना हो गया। अब हम लोग इधर नीचे आ गए, दक्षिण रेलवे भी देख लिए। दक्षिणी और सेंट्रल रेलवे के जो बीच में आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद। कहाँ पे? सिकंदराबाद, हैदराबाद। कहाँ? आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद। कहाँ पे है उसका मुख्यालय? सिकंदराबाद में। उसका क्या है? SCR। इसको हम लोग लिखेंगे SCR, लिखेंगे ना, साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश, ओके। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे इधर थोड़ा सा, इधर हम लोग चल रहे हैं दक्षिणी रेलवे के, समझ में, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे में, दक्षिण और पश्चिमी रेलवे में, यानी चेन्नई और मुंबई के बीच में जो आएगा हुबली। कहाँ पे? हुबली। कहाँ पे है? हुबली। इसका होगा दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मतलब क्या होगा? SWR, यानी साउदर्न वेस्टर्न रेलवे जोन जो होगा वो होगा हुबली में होगा। कहाँ पे होगा उसका मुख्यालय? हुबली में होने जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए एक ही बात बोलूंगा, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, सुन कर लिखिएगा। वीडियो जो है डिजिटल हो चुका है, पीछे कर के आगे पीछे कर आसानी से आप सब देख सकते हैं आसानी से। ये बार बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले दक्षिणी पूर्व रेलवे। दक्षिणी पूर्व रेलवे देखने वाले हैं, यानी साउथ ईस्ट रेलवे। क्या? SER, साउथ ईस्ट रेलवे। साउथ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय जो है कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता में है, कोलकाता में है। साउथ और ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता में जो है। दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। और हम लोग देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसको हम लोग लिखेंगे SECR करके आएगा टिकट पे या ट्रेन पे नाम। उसका जो है बिलासपुर में है। कहाँ पे है?
मुख्यालय जो है बिलासपुर में। हमको ऐसा है कि यहाँ तक कुछ भी छूटा नहीं होगा। एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो को रोक रोक कर कुछ समय देख कर सोच कर लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर सकते हैं बार बार सुन कर, ठीक ना। रिपीट कर कर वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। इतना तो निवेदन है आप सभी से। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी तो ये लगभग 15 ही हुआ, 18 में जोन बताया हूँ, तो सबके बारे में जानते हैं धीरे से। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे में क्या है, आगे में आपके सामने है कोलकाता मेट्रो जो है। कोलकाता मेट्रो का जो मुख्यालय है कोलकाता में है। सभी मेट्रो जोन है, सभी मेट्रो जोन के लिए कोलकाता में है, ठीक ना। और अभी रेलवे जोन के बारे में बात करते तो कोलकाता मेट्रो बीच में टपक गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बता दिया यहाँ पे आपके सामने, मैं बता दिया आपके सामने। ठीक ना। कोलकाता मेट्रो का जो मुख्यालय है कोलकाता में है। सभी मेट्रो जोन है कोलकाता में, सभी मेट्रो जोन है। उसका कोई भी मेट्रो जोन नहीं बनाया गया है। इंडियन रेलवे जोन बनाया गया। इंडियन रेलवे जोन को 18 भागों में बांटा गया, ठीक ना। आप सभी को 18 जोन के बारे में बता दिया हूँ। अभी देख रहे हैं 3 जोन और बाकी है यहाँ पे। नॉर्थ फ्रंटियर, क्या नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन जो है गुवाहाटी है। यहाँ पे उसका मुख्यालय गुवाहाटी है। इसको हम लोग उत्तरी सीमांत रेलवे बोलेंगे, NFR बोल सकते हैं, NFR, ठीक है, NFR बोल सकते हैं इसको, NFR, ओके, NFR। इसका जो है मुख्यालय गुवाहाटी है, असम में। कहाँ पे? असम में है। इतना तो अच्छा समझ में आया होगा, आसानी समझ में आएगा। उसके बाद लोग ईस्ट कोस्टल रेलवे, यहाँ तक 17वां है, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। इसको पूर्वी तटीय रेलवे जोन कहा गया। पूर्वी तटीय रेलवे जोन मुख्यालय उड़ीसा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे हम लोग जानेंगे सबसे नया जो है, यही 18वां है, 18th रेलवे जोन है। ये 18वां रेलवे जोन है जो हम लोग को रेलवे जोनों को बांटा गया। 18वां साउथ कोस्टल रेलवे, क्या साउथ कोस्टल रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे। का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में। तो यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नया रेलवे जोन कौन सा है? तो नया रेलवे जोन जो है यही है साउथ कोस्टल रेलवे जोन। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम। ये कितना नंबर है? 18वां नंबर है। आशा करता हूँ यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो आसानी से इस चीज को देखिएगा, समझिएगा। और भी कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, आप सभी को अच्छा लगेगा। यहाँ तक तो अच्छा लगा होगा। इतना चीज़ तो हम लोग अच्छा से जाने और अच्छा से आप सब नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अच्छा से जानने के लिए अब थोड़ा सा पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछे जाती हैं, ठीक ना, वही देख लेते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है 1-2 मिनट में देख लेंगे, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए देखा जाए। चलिए यही हुआ, ये बातें हुई। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो निर्माणाधीन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो निर्माणाधीन है, जो चिनाब नदी पर रियसी जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है? रियसी। इस बात को दिमाग में रखिएगा। कहाँ पे स्थित है? रियसी। कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन है? निर्माणाधीन है, जो चिनाब नदी पर है। कहाँ पे है? चिनाब नदी पर रियसी में स्थित है, ठीक। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। पम्बम ब्रिज, क्या है? पम्बम ब्रिज रामेश्वरम द्वीप और पम्बम द्वीप के बीच में स्थित है। ये दिमाग में रखिएगा। मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूँ ये सब चीजें। रेलवे लाइन के बारे में थोड़ा सा बताया था, इस सब के बारे में। पम्बम ब्रिज क्या होता है, पम्बम क्या होता है, ठीक ना। तो पम्बम द्वीप, क्या रामेश्वरम द्वीप, ठीक ना, रामेश्वरम द्वीप और पम्बम द्वीप के बीच में जो है पम्बम ब्रिज है। क्या है? पम्बम ब्रिज है। इसकी लंबाई जो है 265 मीटर है, ब्रिज की लंबाई, ठीक ना। पुल की लंबाई है, ठीक ना। पुल की लंबाई जो है 265 मीटर, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2 किलोमीटर 65 मीटर। इस तरह बोल सकते हैं 2 किलोमीटर 65 मीटर, ठीक ना, 2 किलोमीटर 65 मीटर। ये कब खोला गया था? 1914 में खोला गया था। 1914 में खोला गया था पम्बम ब्रिज। कहाँ से कहाँ स्थित है? रामेश्वरम द्वीप से पम्बम द्वीप के बीच में जो स्थित है ब्रिज, उसको हम लोग बोलेंगे पम्बम ब्रिज। उसकी लंबाई कितनी है? 265 मीटर। आगे हम लोग जानेंगे बंधन और मैत्री एक्सप्रेस। बंधन और मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती है उसका क्या नाम है? तो बंधन और मैत्री एक्सप्रेस चलती है। बंधन और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? भारत और बांग्लादेश के
बीच में चलती है बंधन और मैत्री एक्सप्रेस। ओके, आगे हम लोग देखेंगे थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। दो ट्रेन चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। देखिए थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। पहला जो है थार एक्सप्रेस जो चलती है जोधपुर से चलती है कराची। जोधपुर कहाँ? राजस्थान से कराची, राजस्थान से कराची चलती है, यानी जोधपुर से कराची चलती है। कराची कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक। दूसरी जो है समझौता एक्सप्रेस, ये नई दिल्ली से अटारी अमृतसर होते हुए कहाँ पे चलती है? लाहौर, पाकिस्तान तक चलती है। ठीक ना, ये आपके सामने इतना तो डिटेल हो गया कि यहाँ तक एक भी क्वेश्चन आप सभी से नहीं छूटने वाला है रेलवे से। ठीक ना, मैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था आप सभी से, एक बार रिवाइज भी करना चाहूंगा, लेकिन आप सभी क्या कीजिएगा, टेक्निकल जमाना है, आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, पीछे कर आगे कर देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये पहला वीडियो रहेगा रेलवे का जो यूट्यूब पर पड़ेगा, कोई भी बताया नहीं होगा रेलवे के इतने बारे में डिटेल में। ठीक है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे से इसको पढ़िएगा और सीखिएगा मजे के साथ। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा शुरुआत से। सबसे पहले मैं बताया था आप सभी को जय हिंद के साथ शुरुआत किया था। जय हिंद के बाद मैं बताया था आप सभी को ट्रांसपोर्ट, परिवहन को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में 2 परिवहन आते हैं, सड़क और रेलवे, और मैं इस टॉपिक को उठाया था। किस टॉपिक को उठाया था? रेलवे टॉपिक को उठाया था, क्योंकि रेलवे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थल में अगर उठाता तो स्थल के सभी चीज के बारे में बताता, NH UNH के बारे में बताता, लेकिन मैं रेलवे को सीधा उठाया। और ये जल परिवहन भी अगर उठाते तो जल परिवहन में भी अंतरस्थलीय बताते और महासागरीय बताते, शिप के बारे में, और वायु के बारे में कहना ही कुछ नहीं है, वायु के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया रेलवे, और रेलवे आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, रेलवे आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं बताया था कि परिवहन ही जो है आज देश का डेवलपमेंट का साधन है, अगर परिवहन नहीं रहेगा कोई भी देश डेवलप होने वाला नहीं है। इसके बाद मैं बता दिया था आपके सामने रेलवे का इतिहास, कौन सबसे पहले रेलवे लाया, इलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। हाँ, आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में 2021 तक कितना इलेक्ट्रिक रेलवे हो गया है। ठीक है ना, मेरे को जहाँ तक भी पता है, सही से मेरे को आंकड़ा नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बताया हूँ, तो 2019 तक 49% तक इलेक्ट्रिफाई हो गया था, लेकिन 2021 तक कितना हुआ है ये नहीं पता है मुझे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। चलिए लेते हैं विदा यहीं पे आप सभी से, और आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी, तो अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं अब सबसे जय हिंद के साथ विदा लूंगा।